अच्छा, एक बात बताइए, जब कॉलेज में सेमेस्टर का रिजल्ट आता था और आपके अच्छे मार्क्स आते थे तो क्या होता था? प्रोफेसर साहब आपकी पीठ थपथपाते थे, पेरेंट्स मिठाई बांटते थे और दोस्तों में आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी। सही बात है ना? लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में जब आप अपनी पहली बड़ी रिपोर्ट बनाकर मैनेजर की टेबल पर रखते हैं और वह बिना ऊपर देखकर कहता है, ठीक है रख दो, शाम को देख लूंगा, तो दिल पर क्या बीतती है? ऐसा लगता है ना यार कि इतनी मेहनत की और कोई एप्रिसिएशन ही नहीं मिला। दोस्तों, इसी को कहते हैं कॉलेज का हैंगओवर उतरना और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। आप कॉलेज के उस प्रोटेक्टेड बबल से बाहर निकलकर ऑफिस की रफ एंड टफ दुनिया में कदम तो रख चुके, लेकिन आपका माइंडसेट अभी भी उसी कैंपस में अटका हुआ है। आज हम बात करेंगे उन 3 मेजर मिस्टेक्स की जो एक न्यू ज्वाइनी यानी फ्रेशर के करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। अगर आपकी जॉब को 1 से 3 साल हुए हैं तो डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके बहुत काम आने वाली है। पहली गलती, सिलेबस सिंड्रोम। कॉलेज में क्या होता था? एक फिक्स सिलेबस होता था। टीचर आकर बोलते थे चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लो। आप पढ़ लेते थे और पास हो जाते थे, यानी जब तक कोई गाइड ना करे आप कदम नहीं बढ़ाते थे। ऑफिस आते ही फ्रेशर यही गलती दोबारा करता है। वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि कोई आएगा, उसे उंगली पकड़कर काम सिखाएगा और रोज सुबह टास्क की लिस्ट देगा। मेरे भाई, ऑफिस कोई स्कूल नहीं जहां सिर्फ अटेंडेंस लगाने के नंबर मिलते हों। यहाँ आपको काम मांगने के पैसे नहीं मिलते, काम ढूंढकर खत्म करने के पैसे मिलते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं, मैनेजर ने कुछ बोला ही नहीं तो मैं क्या करूं, तो याद रखिए मैनेजर की नज़र में आपकी इमेज एक लायबिलिटी यानी बोझ की बन रही है, एसेट की नहीं। दूसरी गलती, गलती को छुपाना। इंसान है तो गलती होगी। कॉलेज में असाइनमेंट गलत हो गया और लेट हो गया तो क्या करते थे? किसी दोस्त की फाइल से पन्ने बदल लिए या प्रोफेसर के सामने बहाना बना दिया कि सर तबीयत खराब थी। वहां बात संभल जाती थी, लेकिन कॉर्पोरेट में पैर रखते ही आपको मैच्योर होना पड़ेगा। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, योर मिस्टेक इज नॉट द प्रॉब्लम, हाइडिंग इट इज। यानी आपकी गलती समस्या नहीं है, उसे छुपाना समस्या है। एक बिल्कुल ही रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरी टीम में एक नया लड़का आया, अमित। उसे क्लाइंट के एक बहुत ही जरूरी इवेंट के लिए डिजिटल इन्विटेशन और डेटाबेस संभालना था। जल्दी में अमित से एक छोटी सी गलती हुई। उसने वेंडर को फाइनल डिजाइन भेजने में एक पुराना और गलत एड्रेस और टाइमिंग वाला ड्राफ्ट भेज दिया। अमित को अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया था, लेकिन डर के मारे पहले हफ्ते में ही इंप्रेशन खराब हो जाएगा, उसने किसी को नहीं बताया। उसने सोचा छोड़ो, जब किसी का फोन आएगा तब देखा जाएगा। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? 2 दिन बाद जब वो इनविटेशन हजारों बड़े क्लाइंट्स को चले गए, तब जाकर बवाल मचा। ऐन वक्त पर पूरी कंपनी को अपनी साख बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके इमरजेंसी में नए मैसेजेस भेजने पड़े, प्रिंटिंग करवानी पड़ी और क्लाइंट से माफी भी मांगनी पड़ी। अमित को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। क्यों? उस छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए नहीं, बल्कि उस डर और बचपने की वजह से जिसने उसे 2 दिन तक सच छुपाने को मजबूर किया। अगर वो पहले दिन ही बता देता तो बात सिर्फ एक ईमेल से सुधर जाती। तीसरी गलती, तारीफ की लत यानी प्रेज एडिक्शन। कई फ्रेशर्स का कॉलेज का लाड प्यार इतनी जल्दी नहीं छूटता। उन्हें लगता है अगर उन्होंने रोज 9 से 5 काम ठीक से कर दिया तो मैनेजर को उनके कैबिन में आकर ताली बजानी चाहिए, जैसे कॉलेज के प्रोजेक्ट में गुड या एक्सीलेंट मिलता। सुनिए, कड़वा सच है लेकिन जरूरी है। आपको सैलरी काम करने की मिलती है, काम करने पर रील्स की तरह लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिलते। जब आप उम्मीद में रहते हैं कि कोई आपकी रोज तारीफ करे तो आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। जिस दिन मैनेजर ने काम को लेकर थोड़ा सा टोक दिया, उस दिन आपका मूड खराब हो जाता है और आप सोचने लगते हैं ये कंपनी ही खराब है, मैं जॉब बदल लेता हूँ। रास्ता बदलिए, कंपनी नहीं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? इन तीनों गलतियों की एक ही अचूक दवा है, जिसे मैं कहता हूँ सोल्यूशन फर्स्ट अप्रोच, यानी आपके दिमाग को स्टूडेंट मोड से हटाकर प्रोफेशनल मोड पर लाना। जब भी कोई समस्या आए तो अपने मैनेजर के पास खाली कटोरा लेकर मत जाइए, सर ये नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। मैनेजर के पास पहले से ही 50 समस्याएं हैं और उसे 51वीं समस्या मत दीजिए।
अगली बार जब भी कोई दिक्कत आए तो मैनेजर के कैबिन में जाने से पहले 10 मिनट बैठिए और खुद से पूछिए इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और फिर मैनेजर से जाकर कहिए, सर प्रोजेक्ट में ये एक टेक्निकल इशू आया है, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया है और इसे ठीक करने के 2 तरीके ढूंढे हैं, जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन ए चुनते हैं तो समय बचेगा और ऑप्शन बी चुनते हैं तो कॉस्ट कम आएगी। आपकी क्या राय है, हम किसे एग्जीक्यूट करें? जरा सोचिए, जब आप ये लाइन बोलेंगे तो उस मैनेजर के दिमाग में आपकी क्या इमेज बनेगी? वो सोचेगा कि ये लड़का सिर्फ प्रॉब्लम लेकर रोने वाला बच्चा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। और कॉर्पोरेट की दुनिया में तरक्की सिर्फ उसकी होती है जो कंधे पर जिम्मेदारी उठाना जानता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। कॉलेज की डिग्री आपको ऑफिस के दरवाजे तक ला सकती है, लेकिन ऑफिस के अंदर की कुर्सी पर टिके रहने के लिए आपको कॉलेज का वो हैंगओवर उतारना ही होगा। कल से ऑफिस जाइए तो एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक जिम्मेदार एम्प्लॉय की तरह सोचिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सीनियर्स आप पर काम डंप करने लगे, तो बिना रिबेलियस हुए प्रोफेशनली नो कैसे कहना है। अगर आज की बात पते की लगी तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हाल ही में कॉलेज से निकलकर कॉर्पोरेट की इस दुनिया में उतरे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए लाइफ लेसन्स बाय विशाल भारद्वाज। नमस्कार।